नमस्ते दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में हमने अलजेब्रा ऑफ टेंसर के बारे में पढ़ा था कि इसमें एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, इनर प्रोडक्ट पढ़ा, आउटर प्रोडक्ट पढ़ा। हमने उन्हीं का एग्जैक्टली हम यूज करके आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्विटेंट लॉ पढ़ेंगे एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली क्विटेंट लॉ होता क्या एग्जैक्टली? ये होता है देखो कि दिस लॉ इज वेरी यूजफुल टू टेस्ट वेदर ए गिवन क्वांटिटी इज ए टेंसर और नॉट। यानी कि इस लॉ का यूज किया जाता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि कोई भी अगर आइडेंटिटी है, अगर वो टेंसर है या नहीं है, इसको फाइंड करने के लिए जो मेथड है हमारे पास वो एग्जैक्टली कहलाता है आपका क्विटेंट लॉ कहलाता है आपका। ठीक है, एग्जैक्ट देखो इसका क्या जो इसका थ्योरी क्या एग्जैक्ट देखो कि सपोज x इज ए गिवन क्वांटिटी, मान लिया कोई भी x है, क्वांटिटी है जो हमें फाइंड करना है कि वो टेंसर है या नहीं है, एंड वी डू नॉट नो वेयर x इज ए टेंसर और नॉट। ठीक है, टू टेस्ट x we take a inner product of x with a arbitrary tensor। यानी ये पता लगाना होगा x टेंसर है या नहीं है, तो क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट करेंगे हम लोग किसी भी एक आर्बिट्रेटरी टेंसर, मतलब किसी भी एक मन चाहे कोई भी एक टेंसर ले लिया जो एग्जैक्टली टेंसर है, उसके साथ क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट करेंगे। इफ दिस इनर प्रोडक्ट इज ए टेंसर, अगर उसका इनर प्रोडक्ट करने पर जो नया आपको प्रोडक्ट मिला है वो अगर टेंसर है, अगर ठीक है टेंसर x इज आल्सो टेंसर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंटिटी हमने इंटर प्रोडक्ट में गुणा की x को, जो हमें पता नहीं था कि टेंसर है या नहीं है, वो एग्जैक्टली टेंसर कहलाएगा। यानी इसका मतलब सिंपली क्या हुआ कि मान लिया कोई क्वांटिटी जिससे मैं नहीं जानता कि वो टेंसर है या नहीं है, मैंने इस क्वांटिटी से गुणा किया, ठीक है, इनर प्रोडक्ट किया मैंने, और मुझे थर्ड क्वांटिटी मिली, ये क्वांटिटी टेंसर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वांटिटी भी क्या एग्जैक्टली टेंसर है। ठीक है, अब देखो दिस लॉ कॉल्ड है क्विटेशन लॉ, इसको अपन क्विटेशन का नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये हम एक स्टेटमेंट, एक फॉर्म में एक आइडेंटिटी सोल्व करते हैं। क्या लिखो कि एन एंटिटी या क्वांटिटी, कोई भी एंटिटी या क्वांटिटी में जो भी हमने एज्यूम किया, जो हमने लिया है, ठीक है, whose inner product with an arbitrary tensor is a tensor is itself a tensor। इसका मतलब क्या, वही स्टेटमेंट जो पीछे ऊपर लिखा मैंने कि मान लिया मैंने किसी इस क्वांटिटी को, जो मुझे नहीं पता कि टेंसर है या नहीं है, इसको किसी आर्बिट्रेरी टेंसर से गुणा किया है और इनर प्रोडक्ट मुझे टेंसर मिला है, ठीक है, तो ये क्वांटिटी टेंसर होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए एग्जैक्टली हम सोल्व करेंगे। तो सिंपल देखो एग्जैक्टली मान लिया मैंने कोई भी एक आर्बिट्रेरी चीज ले ली, कि मान लिया मैंने ये ले लिया AIJK, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्टली टेंसर है या नहीं है, एग्जैक्टली मैं जानता हूं कि ये T3 रैंक का जो है वो आपका कोवेरिएंट टेंसर है, लेकिन मान लिया वो टेंसर हमको नहीं पता है या नहीं। ठीक है, तो बी एन एंटिटी इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम xi, और ये किसी भी एंटिटी जो ली गई है जो हमारी, वो किसी भी कोऑर्डिनेट xi के अंदर ली गई है। ठीक है, और Bij अपॉन L, ये एक मिक्स टेंसर है जो कि Ij कोऑर्डिनेट के लिए तो क्या है, ये कॉन्ट्रावेरिएंट है, और किसी L कोऑर्डिनेट के लिए क्या है, ये कोवेरिएंट है। ठीक है, बी एन आर्बिट्रेरी टेंसर, और एग्जैक्टली ये जो क्वांटिटी बी ली है, ये एग्जैक्टली हमने कहा है कि ये टेंसर है, हमें ज्ञात है कि ये हमें टेंसर है। ठीक है, whose inner product with AIJK is a tensor CLK, यानी कि हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस टेंसर का जो हमें नहीं पता टेंसर है या नहीं, इसका हम गुणा करेंगे ये इस टेंसर से, क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट करेंगे। देखो मैंने दोनों का इनर प्रोडक्ट किया, देखो ये एग्जैक्टली कोवेरिएंट की स्थिति में है और ये किसमें है, कॉन्ट्रावेरिएंट की स्थिति में है, और सेम इंडिसेस है, तो इनर प्रोडक्ट में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको नया टेंसर मिलेगा CLOK, केवल ये क्वांटिटी और एग्जैक्टली ये क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है कि हम क्या करेंगे, इस टेंसर्स का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना, लेट ट्रांसफॉर्म इन कोऑर्डिनेट सिस्टम xi x बार आई, तो इन सारे टेंसर का एग्जैक्टली हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। एग्जैक्टली हम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करेंगे, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी टेंसर होती है या नहीं होती है, वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो टेंसर के ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को फॉलो कर रही है या नहीं फॉलो कर रही है। अगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन ठीक वैसा ही हो रहा है जिस प्रकार टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर वो फॉलो हो रहा है तो इस क्वांटिटी से टेंसर, और नहीं हो रहा है तो वो टेंसर नहीं होती है। इसलिए एग्जैक्टली हम कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। देखो एग्जैक्टली तीनों का, इस टेंसर का, इस टेंसर का और इस टेंसर का जो हमें नया मिला है, ठीक है, इन तीनों को मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। देखो यहाँ पर, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट का ट्रांसफर किया मैंने, AIJK का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया मैंने A बार PQR, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। आपका BIJ जो है और L का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया मैंने B बार PQ और M में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, और CLK का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया मैंने CR और M के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। हमारी कंडीशन हमें वो फाइंड आउट क्या करना है कि आपका AIJK जो है एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉलो करता है या नहीं करता।
तो देखो एग्जैक्टली अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉलो करता है इसमें से या इससे या इससे या इसके अंदर, तो एग्जैक्टली वो ऐसा रिजल्ट देना चाहिए हमें। ये रिजल्ट जो हमें देता है वो एग्जैक्टली टेंसर कहलाता है। सिंपली हम क्या करते हैं, इसी आइडेंटिटी यूज करके कि हमें ये पता है कि बी आई जे और एल एग्जैक्टली ये टेंसर है, तो एग्जैक्ट देखो इसका और इसका मैं ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूं ठीक इस प्रकार, ठीक है। वो क्या हुआ देखो, बी बार पी क्यू और एम का मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है किसके अंदर, इसके अंदर आपका, ठीक है, बी आई जे और आपका के अंदर, ठीक है, सॉरी आपका एल है ना, ठीक है, बी आई जे एल, इसके अंदर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ये देखो यहाँ पे कॉन्ट्रा वेरिएंट है दोनों क्यू पी और क्यू के लिए, तो देखो डेल्टा एक्स बार आपका पी, डेल्टा एक्स बार आपका क्यू और आपका हो जाएगा डेल्टा एक्स बार आपका आई और डेल्टा एक्स बार आपका जे। क्लियर हो गया। एन पॉइंट के लिए क्या, एम इंडिसेस के लिए क्या ये कोवेरिएंट है, तो एग्जैक्टली होगा डेल्टा एक्स बार आपका एम और डेल्टा एक्स और आपका जो है वो एल हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉलो हो गया किसके लिए, आपका आपके बी पी क्यू और एम के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सिमिलरली ये भी क्या होगा, एग्जैक्टली टेंसर है, ठीक है, सी एल की एग्जैक्टली क्या आ रहा है हमारे पास में, टेंसर आ रहा है, तो इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ क्या होगा देखो, एग्जैक्टली सी बार और आपका आर और एम का हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। देखो एग्जैक्टली ये कोवेरिएंट है, ठीक है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमें किसके अंदर, सी और आपका एल और के में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। देखो एग्जैक्टली ये कोवेरिएंट है अगर, तो क्या होगा देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स बार आपका आर और आपका यहाँ पर होगा डेल्टा एक्स बार आपका एम और एग्जैक्टली यहाँ से हो जाएगा डेल्टा एक्स आपका एल और डेल्टा एक्स आपका के। ये एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया। अब क्या करूंगा, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को एग्जैक्टली मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा, तो एग्जैक्टली मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, देखो यहाँ से वो मिलेगी ए का बार और आपका पी क्यू और आर डॉट आपका, ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये वाला पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होगा देखो, ये होगा एग्जैक्टली बी आपका आई जे और आपका एल, ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरा है ना, डॉट डेल्टा एक्स बार पी अपॉन आपका डेल्टा एक्स आई और आपका डेल्टा एक्स बार क्यू अपॉन आपका डेल्टा एक्स और आपका जे और आपका डेल्टा एक्स एल और आपका डेल्टा एक्स बार आपका एम। ये एग्जैक्ट मैंने बी बार पी क्यू और एम की एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे पुट कर दी। ये इक्विवेलेंट किसके, आपके इसके इक्विवेलेंट है सी आर एम के, तो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन पुट कर दूंगा मैं, तो वो क्या होगा, आपका क्या होगा सी एल और आपका के, ठीक है, और यहां से हो जाएगा देखो आपका डेल्टा एक्स आपका एल आपका और डेल्टा बार आपका आर हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा यहां से डेल्टा एक्स के और आपका डेल्टा एक्स बार आपका एल। मैंने कुछ नहीं किया, एग्जैक्टली मैंने क्या किया, यहां से इन दोनों की वैल्यू को वहां पर मैंने पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक नई इक्वेशन देखो कि सी एल के दिख रहा है आपको, सी एल के एग्जैक्टली हमारे इक्वेशन से किसके बराबर है, ए आई जे के और डॉट बी आई जे और एल के बराबर है। इसकी वैल्यू एग्जैक्टली मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, क्लियरली है। देखो एग्जैक्टली मैं इसकी यहाँ पर वैल्यू को पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ से ए की बार पी क्यू आर बी आपका आई जे और आपका एल, ठीक है, और ये पूरा बार वापस वैसा लिखना पड़ेगा, ठीक है, डेल्टा एक्स बार आपका पी और डेल्टा एक्स सॉरी बार नहीं आएगा आपका आई आएगा और डेल्टा एक्स बार आपका क्यू और आपका डेल्टा एक्स और आपका जी आएगा और यहाँ से जी आएगा, ठीक है, और ये डेल्टा एक्स आपका एल और आपका डेल्टा एक्स बार आपका एम और इक्वल टू सी एल की वैल्यू यहाँ सी आएगी, यानी कि यहाँ से देखो ए आई जे और के और यहाँ से बी, ठीक है, आई जे और आपका यहाँ पर एल हो जाएगा, ठीक है, और साथ में ये एग्जिट पूरा गुना हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा एक्स एल अपॉन डेल्टा एक्स बार आर और डेल्टा एक्स के अपॉन आपका डेल्टा एक्स बार आपका एल। क्लियर हुआ? ये एग्जैक्ट मैंने सी एल की वैल्यू मैंने यहाँ इस इक्वेशन से पुट कर दी। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही सिमिलरिटी है, यहाँ पर सिमिलरिटी तो क्या है एग्जैक्टली कि इस पूरी इक्वेशन को एग्जैक्टली हम जब इधर ला सकते हैं और इक्वल टू बराबर हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली हम लोग जीरो कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को एग्जैक्टली मैं इधर लेके आता हूं अगर, ठीक है, तो कुछ इंडिसेस देखो इसके अंदर कॉमन है। देखो
ये देखो एक्स डेल्टा एक्स एल आपका कॉमन है, किससे कॉमन है आपका डेल्टा एक्स बार एम। ये देखो ये क्वांटिटी जो है वो एग्जैक्टली ठीक ऐसी है, डेल्टा एक्स एल अपॉन डेल्टा एक्स बार एम। ये क्वांटिटी एग्जैक्टली कॉमन है आपकी, ठीक है, दिख रहा है आपको क्वांटिटी, ये क्वांटिटी में कॉमन ले सकता हूं अगर मैं इसको इधर भी लाऊं तो। दूसरा देखो बी आई जे और एल एग्जैक्टली कॉमन है, यहां से आ सकते हैं बी एल आई जे के एग्जैक्टली हम क्रॉस से काट नहीं सकते, हम एग्जैक्टली इसको कॉमन लेंगे। देखो मैं नई इक्वेशन लिख रहा हूं, देखो एग्जैक्टली मैं पहले इसको कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, डेल्टा एक्स आपका एल अपॉन आपका डेल्टा एक्स बार आपका एम, ये एग्जैक्ट मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। पहली क्वांटिटी क्या है आपका ए बार पी क्यू आर आपका, और यहां से देखो ये क्वांटिटी है ना बी आई जे अपॉन एल, ये क्वांटिटी जब इधर आएगी तो दोनों के एग्जैक्टली कॉमन हो जाएंगे, मैं इसको लास्ट में लिख दूंगा, ठीक है। यहां से तो क्या आएगा देखो डेल्टा एक्स बार पी अपॉन आपका डेल्टा एक्स आपका आई, यहां देखो क्या आएगा डेल्टा एक्स बार क्यू और डेल्टा एक्स आपका जे, ठीक है। और ये क्वांटिटी कॉमन आ गई है, ये जब इधर है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा एग्जैक्टली आपका माइनस हो जाएगा आपका, और आपका ए आई जे और के हो जाएगा, ठीक है। और यहां से देखो ये पूरी क्वांटिटी, यहां देखो ये क्वांटिटी कॉमन आ चुकी है, तो क्या बचा यहाँ देखो एग्जैक्टली डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा एक्स बार आपका आर बचा, और एग्जैक्टली ये क्वांटिटी बी आई जे के एल और ये दोनों कॉमन आ गई, ठीक है, डेल्टा बी आई जे और आपका एल इज इक्वल टू आपका जीरो। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है पर एग्जैक्टली मैंने इसको राइट डाउन किया है, आप इसको देखना, मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया है और कॉमन कोऑर्डिनेट को मैंने दोनों तरफ मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली अलजेब्रिक तौर पे हाँ इसको यहां से हटा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे इनर प्रोडक्ट करेंगे हम एग्जैक्टली इसका, ठीक है, ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ ठीक है। देखो इनर प्रोडक्ट किसे करेंगे, देखो हम करेंगे डेल्टा एक्स बार एम अपॉन डेल्टा एक्स और एन का, इसका इनर प्रोडक्ट हम करेंगे। देखो एग्जैक्टली जब हम इसका इनर प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे जब तो क्वेश्चन का देखो डेल्टा, यहाँ देखो यहाँ इक्वेशन क्या है डेल्टा एक्स एल अपॉन डेल्टा एक्स बार एम है, इसका इनर प्रोडक्ट करूंगा इसके साथ करूंगा मैं, ठीक है, क्या होगा डेल्टा एक्स बार एम अपॉन आपका डेल्टा एक्स और एन, तो एग्जैक्टली होगा ये दोनों आपस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये डेल्टा एक्स एल अपॉन डेल्टा एक्स एन ये एग्जैक्टली क्या बना देगा, ये एग्जैक्टली बनेगा डेल्टा एल और आपका एन, क्लियर हो, डेल्टा एन बन देगा, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इनर प्रोडक्ट करने पर क्वांटिटी क्या आएगी डेल्टा एल अपॉन एन आएगी, ठीक है। अब देखो ये डेल्टा एल एन यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ये प्रोडक्ट इससे एग्जैक्टली गुणा हो सकता है, मतलब कि डेल्टा, ठीक है, एल और आपका एन है वो आपका इनर प्रोडक्ट हो सकता है किसके साथ बी आई जे और आपका एल के साथ, इसके साथ इनर प्रोडक्ट हो सकता है, यानी कि ये जब क्वांटिटी यहाँ रखूंगा वो क्वांटिटी क्या होगी डेल्टा एल और एन होगी, वो क्वांटिटी में इसका इंटरप्रेट कर सकता हूँ, वो एग्जैक्टली क्या होगा देखो यहाँ से कि ये जो है वो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एन लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा बी आई जे और आपका एन। इन दोनों इक्वेशन का मैं यूज करके मैं इक्वेशन को रीराइट करता हूँ, ठीक है, तो एग्जैक्टली वो क्या होगा एग्जैक्टली यहाँ से ए का बार, ठीक है, और आपका ये पी क्यू आर और ये होगा डेल्टा एक्स बार पी अपॉन डेल्टा एक्स आपका जो है वो आई, यहाँ डेल्टा एक्स बार आपका क्यू अपॉन आपका डेल्टा एक्स जे, और यहाँ से दोनों हो गया माइनस का निशान आपका यहाँ पर, ठीक है, यानी कि रहेगा माइनस आपका, और ये ए, ठीक है, आई जे और के, और यहाँ जो एक चीज बची है केवल यहाँ पे डेल्टा एक्स के और आपका डेल्टा एक्स बार आपका आर, और आपका ये बी आई जे का इनर प्रोडक्ट किससे होगा आपका डेल एल और एन से, तो क्वांटिटी क्या आएगी देखो यहाँ आएगी देखो एग्जैक्टली बी आई जे अपॉन आपका एन इज इक्वल टू आपका जीरो, ये मुझे एग्जैक्ट नई क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो इस क्वांटिटी में देखो कि बी आई जे और एन है, ये एग्जैक्ट एक टेंसर है जो कि हमने शुरू में स्टार्टिंग में हमने एग्जैक्टली मान लिया है, ठीक है। यहाँ देखो बी आई जे अपॉन एल है, वहां पर बी आई जे अपॉन एन है, इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम क्या करते हैं इनके इंडिसेस हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये डमी इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है, इनके इंडिसेस हम लोग अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन ये हुई कि बी आई जे एन नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्यों, इट इज टेंसर, ठीक है, इट इज टेंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटी पूरी जीरो के बराबर है, क्लियर हो, ये क्वांटिटी के बराबर पूरी एग्जैक्टली जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ देखो कि ए की पावर पी क्यू आर और आपका
डेल्टा एक्स बार पी अपॉन डेल्टा एक्स आई आपका, और डेल्टा एक्स बार क्यू अपॉन आपका डेल्टा एक्स आई, ठीक है, माइनस ए आई जे और के डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा एक्स बार आर इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? और यहाँ देखो उस क्वांटिटी में इसको पक्षांतर भी कर सकता हूँ, यानी कि मेरे पास नई क्वांटिटी क्या मिलेगी एग्जैक्टली ए बार पी क्यू आर डेल्टा एक्स बार पी अपॉन आपका डेल्टा एक्स आपका आई, और डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल्टा एक्स आपका जे, सॉरी यहाँ जे होगा, ठीक है ना यहाँ पे, और बराबर आपका ए आई जे के डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा एक्स बार आर। ये एग्जैक्टली क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली हमें ट्रांसफॉर्मेशन ला एग्जैक्टली इस प्रकार चाहिए था, कैसे ला हमें, ठीक है। देखो इस ट्रांसफॉर्मेशन ला हमें देखो ए की बार पी क्यू आर, ए की बार पी क्यू आर एग्जैक्टली आ रहा है, ठीक है। इधर देखो ए आई जे के आ रहा है, आई जे के आ रहा है, एक्स के और एक्स बार आर, एक्स के एक्स बार आर, ये तो आ रहा है, एग्जैक्टली ये क्वांटिटी किधर होनी चाहिए, ये क्वांटिटी जितनी इधर है, ये क्वांटिटी किधर होनी चाहिए थी, इधर होनी चाहिए, तो हमारा ट्रांसफॉर्मूला क्या हो सकता है, प्रूफ हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर इनर प्रोडक्ट करूंगा, ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ देखो डेल एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स बार एल और डेल्टा एक्स जे अपॉन डेल्टा एक्स बार एम, ठीक है। इसका मुझे एग्जैक्टली इनर प्रोडक्ट करना है एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली क्या करूंगा, इसका इनर प्रोडक्ट क्या होगा, देखो डेल्टा आपका मैं नीचे लिख देता हूँ, डेल्टा एक्स बार पी अपॉन डेल्टा एक्स आई, ये एग्जैक्टली यहाँ से आ रहा है, और डेल्टा एक्स बार क्यू और एग्जैक्टली डेल्टा एक्स और जे, ये यहाँ से ये दोनों मैंने ऊपर से इनर प्रोडक्ट कर देता हूँ इसका, देखो डेल्टा, ठीक है, डेल्टा एक्स आई का अपॉन डेल्टा एक्स बार एल का और डेल्टा एक्स जे का मैं डेल्टा एक्स और बार और एम से प्रोडक्ट करता हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो यहाँ से एक्स आई से एक्स आई कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स जे से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, तो एग्जैक्टली यहाँ बचेगा आपका डेल पी और आपका एन बचेगा, ठीक है, और यहाँ से बचेगा डेल आपका क्यू और एम, ठीक है, आपका एल बचेगा, ठीक है, एल बचेगा। ये एग्जैक्टली यहाँ पर आपको इस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन बचेगा, दिख रहा है क्लियर आपको, देखो है ना। अब देखो एग्जैक्टली इसका मैं वैल्यू को पुट क्या करूंगा, यहाँ पुट करूंगा, ठीक है। देखो ये मुझे नई इक्वेशन क्या मिलेगी आपका, ए बार आपका पी क्यू आर आपका और डेल्टा एक्स बार पी अपॉन आपका डेल्टा एक्स और आपका ये आपका आई, नहीं एग्जैक्टली इसका डिनोमिनेटर प्रोडक्ट कर दिया मैंने, तो मैं इसको डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है, ये वाली है ना, कि डेल्टा आपका पी और आपका डेल्टा एल मिलेगा, ठीक है, डेल्टा यहाँ से क्यू और आपका एम मिलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ वो इक्वेशन लिखी जाएगी, ठीक है, वो इक्वेशन लिखी जाएगी, देखो ए आई जे के, यहाँ पर देखो ये पूरा इनर प्रोडक्ट होगा, यानी कि डेल्टा एक्स आई आपका अपॉन आपका डेल्टा एक्स बार आपका एल, डेल्टा एक्स जे अपॉन आपका डेल्टा एक्स बार आपका एम और आपका डेल्टा एक्स के और आपका डेल्टा एक्स बार आपका आर होगा। क्लियर हो? ये मैंने यहाँ पर इस साइड इसका इंटरप्रेट कर दिया, इस साइड मैंने करके आपको दिखा दिया, ये इसका आंसर आएगा। और देखो एग्जैक्टली यहाँ पर डेल ऑपरेटर को इसके ऊपर ऑपरेट करने पर एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पर रिव्यू कितनी मिलेगी आपकी ए बार, ये जब इसके ऊपर ऑपरेट होगा पी से कैंसिल हो जाएगा और आपका एल लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एल, यहाँ देखो ये इस पे क्यू से कैंसिल हो आपका एम लग जाएगा, एम आपका और आपका आर, ठीक है। ये इसका किसके बराबर आएगा आपका, ये आएगा डेल्टा एक्स आई डेल्टा एक्स जे और डेल्टा एक्स के, ठीक है, अपॉन आपका डेल्टा एक्स बार आपका एल, डेल्टा एक्स बार आपका एम आपका और डेल्टा एक्स बार आपका जो है वो आर इज इक्वल टू ए आई जे और के। ये एग्जैक्टली जो है वो हमारी फाइनल आउटकम इक्वेशन आती है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर ये इक्वेशन जो हमें मिली, ये एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन लॉ शो करती है, ठीक है, आप खुद देख सकते हो, देखो कॉन्ट्रा वेरिएंट का ट्रांसफॉर्मेशन ला किया मैंने, ठीक है। लेकिन आप ये कहोगे कि सर एग्जैक्टली ये इक्वेशन हमको पी क्यू आर में मिलनी चाहिए थी, हमें तो एग्जैक्टली एल एम आर में मिल रही है। देखो एग्जैक्टली यहाँ पे एल और एम जो होता है वो आपके डमी इंडेक्स होते हैं, ठीक है, आप मान सकते हो एल इक्वल टू P और M इक्वल टू Q, तो उसमें क्या होगा, ये एग्जैक्ट आपकी कंडीशन की वजह से आपने यहाँ से मैच खा जाए, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर L बोला आपने, तो यहाँ पर आपने क्या लगाया, L लगाया, तो ये डमी इंडेक्स होते हैं, ठीक है, इनको अपन मर्जी से चेंज कर सकते हैं। डमी इंडेक्स का मतलब होता है जिन कोऑर्डिनेट्स को चेंज करने पर हमारे टेंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एग्जैक्टली हमारे डमी इंडेक्स कहलाते हैं।
तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्विंसी लॉ के द्वारा हमने ये गेट किया किस प्रकार कोई टेंसर है या नहीं उसको किस प्रकार फाइंड आउट किया जाए। थैंक यू।